हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 8 सितंबर के। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स की। हम जानते हैं जो यूनियन कैबिनेट होती है, चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, एंड ही हैज़ अप्रूव्ड द फॉलोइंग प्रपोजल्स ऑन 6 सितंबर। यहाँ पर देखें, सबसे पहला तो अभी एक 3,760 करोड़ रुपीज़ अलोकेट किए गए, दैट इज फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग दैट इज एम्ड एट डेवलपिंग एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होगा कि आपकी एनर्जी को स्टोर करने के लिए, करेक्ट, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी की हम डिमांड होगी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी। अब हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया ग्रोथ पर है, राइट। ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, करेक्ट। और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेके चलें, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो उस टाइम पर जो एसी ज़्यादा चलेंगे, फैंस ज़्यादा चलेंगे, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी ना, वो ज़्यादा होगी। तो ऐसे टाइम पे जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा हो, तो उनके लिए ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं उन टाइम्स के लिए। सेकेंड चीज़ हो गई, अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में बना सकें। एंड हम जानते ही हैं जैसे चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ऐसे ही इंडिया को भी आगे फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहने के लिए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसी के लिए हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में हमें 1164 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए फॉर द IDS। दैट इज व्हाट इज दिस IDS? इट स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे याद रखना है अभी रिसेंटली 10% कोटा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर लाया गया स्टूडेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं इन पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में 10% कोटा लाया गया है फॉर दो स्टूडेंट्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है किस सिटी ने अभी स्टैब्लिश किया इंडिया का पहला 500 किलोवाट एम्पियर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन को। अब देखो अंडरग्राउंड है तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होती है ना आपकी रोड पे वो नहीं होगी, जो जाम लग जाता है वो नहीं लगेगा, राइट। जो काफी ज्यादा दिक्कत होती है पैसेंजर्स को जो डेली कम्यूट करते हैं उस रोड पे से वो नहीं हो पाएगा, सारा काम आपका अंडरग्राउंड होगा, राइट। तो यहीं पर याद रखेंगे किस सिटी में इंडिया का पहला 500 किलोवाट एम्पियर अंडरग्राउंड पावर स्टेशन सेटअप किया गया, तो ये बेंगलोर में सेटअप किया गया है 15th एवेन्यू बेंगलोर कर्नाटका में, राइट। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड वर्क्स आर डन बाय बेस्कॉम एंड जो भी सिविल वर्क होगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो BBMP के द्वारा, इन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर यहाँ पे सारे काम करे जाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एक तो कि पीपल की सेफ्टी रहे जब ये काम करा जाए, कंसिस्टेंट पावर सप्लाई होनी चाहिए क्योंकि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा, राइट। एंड पेडेस्ट्रियन एक्सेस अच्छी हो सके, आर्टिस्टिक जो सिटी गार्डन सिटी है, राइट, वो और ज्यादा बेटर हो सके क्योंकि अगर जैसे हम देखें आर्टिस्टिक लुक नहीं आएगी अगर आपके रोड पे ये खंबे हो गए और यहाँ पे अगर ऐसे ही वायर लटकी रहे तो उससे वो अच्छा नहीं लगता, प्लेजेंट नहीं लगता, करेक्ट। तो उन सबको अंडरग्राउंड को यहाँ पे करने की बात की गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंगलुरु ने स्टैब्लिश किया इंडिया का पहला 500 किलोवाट एम्पीयर का अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर स्टेशन मल्लेश्वरम बेंगलोर में, और इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पे 1.9 करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं, राइट। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अनवेल्ड G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज द फर्स्ट एवर एप्लीकेशन मेड फॉर G20। तो ये रहेगी इंडिया। आई रिपीट, इंडिया ने अभी रिसेंटली G20 के लिए पहली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करी है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन होगी इसमें आपकी जो भी इवेंट्स हुए हैं, राइट, वहाँ पे कहाँ पे इवेंट हुए, वहाँ से क्या एक एम निकल के सामने आया, करेक्ट, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे शो किया जाएगा इस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन में जो कि G20 इंडिया के लिए लॉन्च की गई। एंड फ्रेंड्स एक और करेक्शन करेंगे, G20 2024 की जो प्रेसिडेंसी होगी ना वो किसके पास होगी? वो ब्राज़ील के पास होगी। तो ये करेक्ट कर लेंगे, लास्ट टाइम मैक्सिको बोला गया था तो मैक्सिको को हटा देंगे, ब्राज़ील इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर वापस आते हैं। अभी हम जानते हैं G20 की जो समिट होने वाली है कहाँ पर होगी? न्यू दिल्ली में होगी। लोकेशन क्या रहेगी, या फिर मैं पूछूं उस बिल्डिंग का नाम क्या रहेगा जहां पर ये आपकी समिट होने वाली है? तो वो क्या है? भारत मंडपम। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बनता है। भारत मंडपम ये वो आपका लोकेशन है या इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग का नाम आप कह सकते हैं जहां पर आपकी ये G20 इंडिया की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे फॉरेनर्स डेलीगेशन आएंगे, काफ़ी इवन जो बाइडन यहाँ पे USA के प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन शी जिनपिंग एंड आपके पुतिन ये दोनों यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट। तो याद रखेंगे इंडिया के द्वारा G20 इंडिया की पहली मोबाइल एप्लीकेशन अभी लॉन्च की गई। G20 की अगर मैं थीम की बात करूं तो क्या रहेगी? वसुदेव कुटुंबकम, राइट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली 9th मीटिंग हुई थी ऑफ द G20 कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि चेयर की गई डॉक्टर PK मिश्रा के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फिर कह रहा है कि सेकंड नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अभी हुई एंड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान पे यहाँ पे डिस्कस किया गया 2023 से 2037 के लिए। देखो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना 15 साल का रहेगा, एंड आने वाले 15 साल में जो हमारी इंडियन नेवी को इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी उसकी यहाँ पर बात की गई है, राइट, कि आने वाले 15 साल में क्या क्या हमारी इंडियन नेवल शिप को यहाँ पे डिपेंड की जरूरत हो सकती है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये लॉन्च किया गया। इसमें देखेंगे कि जो सेकेंड एडिशन था ऑफ द बाई एनुअल नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में हुई,
वेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय भट्ट इन्होंने यहाँ पे इंटरेक्टेड विद द सीनियर नेवल लीडर्स। ये जो फर्स्ट एडिशन ऑफ द INS विक्रांत वॉज कंडक्टेड ऑन बोर्ड ऑन मार्च 2023 एंड इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट की इनिशिएटिव्स यहाँ पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला अभी हमने देखा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान जो 2023 से 2027 तक था, 15 सालों के लिए है। यहाँ पे हमारी नेवी, मैरीटाइम, राइट, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सबको मिला के जो भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड रहेगी आने वाले टाइम में 15 साल तक, उसकी यहाँ पे बात की गई। दूसरा आ जाता है IRS रूल्स एंड रेगुलेशन हैंडबुक। ये क्या है आपका एक हैंडबुक कवर करेगी कंस्ट्रक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेवल कंपेंट्स, राइट। इट इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द प्रीवियस एडिशन ऑफ 2015। तीसरी चीज आ जाती है एक फैमिली लॉग बुक। मान लो किसी फैमिली को फाइनेंशियल नीड है डिफेंस सिविल पर्सनल्स के लिए, जो भी डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उनकी फैमिली की एक लॉग बुक लॉन्च की गई कि अगर किसी को भी कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी इमरजेंसीज आती है, कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांस आता है, उस टाइम पर बाकी पर्सनल्स या फिर ये पूरी कम्युनिटी मिलकर उनकी हेल्प कर सके, इसलिए ये फैमिली लॉग बुक भी लॉन्च की गई। चौथा आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट, राइट। इसका एम रहेगा टू डिजिटाइज एंड सेंट्रलाइज द ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड मैनेजमेंट फॉर नेवर पर्सनल्स दैट इज इन लाइन विद डिजिटल इंडिया। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे वर्ड आ गया, तो इससे अगर हम याद करें इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट करती है, वो है तमिलनाडु। पहले कौन सी करती थी, उत्तर प्रदेश, लेकिन अब तमिलनाडु ने सरपास कर दिया है उत्तर प्रदेश को फॉर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट, ठीक। और फिर लास्ट आपको ये 4 चीज़ हो गई, हाँ, तो ये 4 चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे। एक लास्ट 5वीं और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि अभी इंडियन नेवी के द्वारा ना कुछ न्यू यूनिफॉर्म के आइटम्स ऐड किए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करें ड्यूरिंग द मीट इंडियन नेवी शोकेस्ड ऑनगोइंग इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू यूनिफॉर्म आइटम्स एट द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये जो न्यूली डिजाइन यूनिफॉर्म आइटम्स हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कंफर्ट, हाइजीन एंड फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने की बात की गई। इसमें आपकी जैकेट्स, हाई एब्जॉर्प्शन टी-शर्ट्स, हाई एंकल शूज, कैमोफ्लेज कैप्स एंड अ नेशनल सिविल ड्रेस फॉर मैसेजेस एंड फंक्शंस को लाया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्रीज नेवी कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जो कि है पैसेक्स एक्सरसाइज, राइट। तो इंडियन नेवी एंड श्रीलंकन नेवी ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, पैसेक्स एक्सरसाइज। लोकेशन क्या रहेगी, इट वाज ऑफ द कोस्ट ऑफ कोलंबो। ये कहां पर है, श्रीलंका में, राइट। और ये पैसेज एक्सरसाइज थी। फिर पूछा जा सकता है कि इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो यहां पे याद रखेंगे INS दिल्ली एंड SLN शिप विजय बाहू, इन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया इन दिस एक्सरसाइज, करेक्ट। ये 2 दिन लंबी एक्सरसाइज थी जो कि इन्होंने पार्टिसिपेट की। 1 से लेके 3 सितंबर तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। कहां पर, श्रीलंका में, कोलंबो में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर एक यहां पे एक चीज याद रखेंगे, अभी आरोग्य मैत्री क्यूब, आरोग्य मैत्री क्यूब, ये क्या है, ये वर्ल्ड का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल है जो कि डेवलप किया गया अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं इंडियन नेवी एंड श्रीलंकन नेवी, इन्होंने कंडक्ट कराई मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज, जो राइट, एंड ये कहाँ पर, कोलंबो श्रीलंका में हुई। एंड यहाँ पे INS दिल्ली एंड SLN शिप विजय बाहू ने पार्टिसिपेट किया इन दिस exercise, and this exercise took place during a 2-day visit of INS Delhi to Sri Lanka from 1st to 3rd September 2023, right। and INS Delhi की बात करें, it is the Indian Navy's first indigenously developed and built guided missile destroyer built by Madgaon Dock Limited in Mumbai, Maharashtra। नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक सर्वे, इनके द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि जो ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप है ना, हैज एक्सपेंडेड टू $2.5 ट्रिलियन। अगर हम इसका डाटा देखें 2018 का, तो जो ट्रेड फाइनेंस गैप था ना ग्लोबली, वो था $1.5 ट्रिलियन का। 2020 में ये बढ़कर आपका हो गया 1.7 ट्रिलियन का। फिर अब ये 2022 में बढ़कर हो गया 2.5 ट्रिलियन का। इसके रीजंस क्या रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर रीजंस देखें तो सबसे पहला तो हम लेके चलते हैं वॉर, राइट, सॉरी, सबसे जो बड़ा और इंपॉर्टेंट है वो है कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा था उससे काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ।
करेक्ट, एंड उसकी वजह से हमने देख रहे हैं ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज आ जाती है जो वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, राइट, इससे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तीसरा, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से एक और फिनोमेना आगे इमर्ज हो रहा है, हम देखते हैं वो रिसेशन का, राइट। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो जॉब लॉसेस हैं सेक्टर्स में वो देखने को मिलेंगी। रिसेशन अगर आप देखें तो अभी यूके की जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है बर्मिंघम, उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, और बर्मिंघम एक बहुत बड़ी एक सिटी होती थी अपने टाइम पे, करेक्ट। उसने अभी रिसेंटली कल या परसों की न्यूज़ है कि उन्होंने खुद को अभी बैंकरप्ट घोषित कर दिया है, करेक्ट। तो ये क्या है, एक रिसेशन का साइन है। यूके, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, आप यहाँ पे देखेंगे कि देयर इज अ हाई चांस आने वाले टाइम में रिसेशन आए, एंड कोई बड़ी बात नहीं है कनाडा और ऐसी जगह पे कि अभी रिसेशन वहाँ पर चल रहा हो, करेक्ट। तो इससे भी हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है ना उसमें बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप है ना ये एक्सपेंड हो गया टू $2.5 ट्रिलियन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है, अभी हम बात कर रहे हैं 54th एनुअल जनरल मीटिंग की ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थ्रू हुई थी, एंड इट वाज चेयर्ड बाय चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक कुमार देवगन जी, राइट। REC लिमिटेड committed to increase the green project loan portfolio to 3 lakh crore rupees by 2030, representing more than 10-fold increase. रीजन बीइंग कि हम जानते हैं अब हम नॉन फॉसिल फ्यूल से जो हम एनर्जी जनरेट करते थे उससे शिफ्ट कर रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ। तो यही आपके ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल हाइड्रोजन मिशन की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का जो मिशन है किस लिए है कि हाइड्रोजन को हमें प्रमोट करना है, हाइड्रोजन को हम चाहते हैं कि ग्रो करे इंडिया। क्योंकि अगर देखें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक सिनेरियो अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। इतनी हाई पॉपुलेशन के साथ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उसकी जगह इंडिया के पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन सामने निकल के आता है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का, राइट। एंड ये भी आपका एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। तो इसीलिए याद रखेंगे, इन्होंने बोला कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट लोन पोर्टफोलियो है हम उसे बढ़ा के 3 लाख करोड़ कर देंगे बाय 2030, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहीं पे एक और चीज याद रखेंगे, REC लिमिटेड, राइट, इन्होंने अभी $1.15 बिलियन रेज करे थे इन अगस्त। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने अभी रिसेंटली पहला सॉवरेन करेंसी लोन टर्म एग्रीमेंट भी साइन किया ऑफ $100 मिलियन फ्रॉम एक्सिम बैंक, ठीक है। ये दो चीज भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। सेबी ने अभी अप्रूव किया विच म्यूचुअल फंड टू लॉन्च देयर फर्स्ट इंडेक्स फंड, वो है ग्रो म्यूचुअल फंड। आई रिपीट, सेबी ने अप्रूव किया विच म्यूचुअल फंड टू लॉन्च देयर फर्स्ट इंडेक्स फंड, वो है ग्रो म्यूचुअल फंड। ग्रो आपकी एक कंपनी है सिमिलर टू दैट ऑफ ज़रोदा, राइट। ये क्या है, आप यहाँ पे ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है ये आपकी, यहाँ पे आप अपने स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हैं, करेक्ट। एंड ये जो फंड है इट विल बी रेज थ्रू अ NFO न्यू फंड ऑफरिंग। ये जो लॉन्च किया गया है इंडेक्स फंड, ये एक पैसिव इंडेक्स फंड रहेगा, पैसिव म्यूचुअल फंड। दिस विल रेप्लिकेट अ मार्केट इंडेक्स लाइक दैट ऑफ निफ्टी और सेंसेक्स, एंड इट विल बी लॉन्च्ड बाय द एंड ऑफ सितंबर। इसी में याद रखेंगे, ये तो हो गया ग्रो की बात। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ज़ेरोदा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा 2 नई स्कीम्स लॉन्च की गई। एक तो है ELSS, ये आपकी टैक्स सेविंग स्कीम होती है, 1.5 लाख रुपए तक का आप टैक्स यहाँ पे बचा सकते हैं सालाना। लेकिन यहाँ पे जो फिक्स पीरियड होता है ना, 3 साल का आपका यहाँ फिक्स पीरियड रहता है, आप यहाँ पे पैसे नहीं निकाल सकते हैं 3 साल तक। कमिंग बैक, ये आपका निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स रहेगा, एंड इसी के साथ साथ एक ज़ेरोदा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स, एंड दूसरा जो आपका एक ELSS फंड रहेगा और एक नॉर्मल अलग से फंड को लॉन्च किया गया। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि किस म्यूचुअल सेबी ने अप्रूव किया विच म्यूचुअल फंड टू लॉन्च देयर फर्स्ट इंडेक्स फंड, तो वो है ग्रो म्यूचुअल फंड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अगर मैं बात करूं ग्रो की, ग्रो, राइट, ग्रो की अगर मैं बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वरुण गुप्ता। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटका में, और एस्टेब्लिश कब किया गया था, 2011 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्रेडेक्स एंड मास्टरकार्ड ने पार्टनर किया टू मेक B2B पेमेंट रिवॉर्डिंग फॉर एंटरप्राइजेज एंड
वेंडर्स। आई रिपीट, अभी क्रेडेक्स जो कि एक मिनियंस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये इंडिया की लार्जेस्ट सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म रहेगा। इन्होंने पार्टनर किया है मास्टर कार्ड के साथ, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है अक्रॉस द ग्लोब, टू मेक B2B digital payments rewarding for both enterprises and vendors. Under this partnership, Mastercard will be integrating its commercial card service with Credex platform. And यहीं पर हम देखेंगे B2B जो क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, करेक्ट। तो बिजनेस टू बिजनेस जब कोई सप्लाई कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है, एक दूसरे के साथ सेल परचेज होता है, तो उस टाइम पे जो पेमेंट होती है ना, उसको ईजी बनाने के लिए, राइट, एंड उसको रिवॉर्डिंग बनाने के लिए फॉर एंटरप्राइज एंड वेंडर्स, ये B2B पेमेंट लॉन्च किया गया बाय क्रेडेक्स एंड मास्टरकार्ड के द्वारा मिलके, करेक्ट, मार्क करेंगे। फिर ये जो प्लेटफॉर्म है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड होगा। ये चीज़ याद रखना, आज के टाइम पर जो भी आपके नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं, न्यू एप्लीकेशंस आती हैं, न्यू वेबसाइट्स आती हैं, तो ये क्या होंगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड होंगी ही, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो ये आज से कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। आज की रेस से, जो कि कंपनियों की रेस होती है, उसमें ये पीछे रह जाएंगे। सो दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्फ कॉन्टिन्यूसली। हर टाइम जो नई टेक्नोलॉजी है वो इनकॉर्पोरेट करते रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है SBI कार्ड ने लॉन्च किया सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड फॉर MSMEs। आई रिपीट, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, SBI कार्ड, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड कंपनी रहेगी। इन्होंने लॉन्च किया है सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड, जो कि एक क्रेडिट कार्ड है फॉर MSMEs, एंड द कार्ड हैज बीन डिजाइन टू ऑफर इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऑप्शंस फॉर MSME मर्चेंट्स एंड अदर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। जो सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड है, इसको मिस्टर दिनेश खरा, जो कि चेयरमैन है SBI के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जापान की स्पेस एजेंसी, जो कि है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, JAXA। इन्होंने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया, टू लॉन्च एक्सरे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट XRISM एंड लूनर लैंडर स्लिम के नाम से। तो अगर यहाँ पे देखें तो JAXA ने टाइप किया था मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, एंड विद दिस जापान 5th कंट्री बनने की कोशिश कर रहा है टू सॉफ्ट लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, राइट। 2024 में इनको के द्वारा ये मिशन को लॉन्च करने की बात की गई है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अब XRISM की, ये क्या है, एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। ये एक सैटेलाइट रहेगी जो कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट है JAXA, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ये जो सैटेलाइट है, इट एम्स टू ऑब्जर्व प्लाज्मा विंड्स फ्लोइंग थ्रू द यूनिवर्स, जो कि हेल्प करेंगी कि हमारे स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बनते हैं उसको स्टडी करने के लिए। फिर दूसरी चीज आ जाती है आपकी स्लिम। ये एक लूनर लैंडर है। ये क्या है, एक लूनर लैंडर, राइट। इट इज डब्ड एज मून स्नाइपर भी बोला जाता है इसको, स्लिम को, करेक्ट। सिर्फ 2.4 मीटर्स का ये साइज में रहेगा, तो छोटा स्पेस क्राफ्ट है, करेक्ट। एंड यहीं पे याद रखेंगे, यहाँ पर $100 मिलियन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इन द फंडिंग टू स्टार्ट द लैंडिंग इन फरवरी 2024। जैसे अभी मैंने बताया 2024 में इसको लैंड करने की बात की गई, करेक्ट। तो मित्सुबिशी एंड JAXA के द्वारा मिलके XRISM एंड स्लिम को बनाया जाएगा। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूँ JAXA की, कौन सी और स्पेस एजेंसीज ने मिलके यहाँ पे काम किया है, JAXA के साथ नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जिसको हम वर्ल्ड क्लीन एयर डे के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व कब किया जाता है, 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन एयर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट। 7 सितंबर की अगर हम बात करें तो 4th एडिशन है ये ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। यहीं पर आपको इसकी थीम याद रखनी है, वो है टुगेदर फॉर क्लीन एयर। ये आपकी थीम रहेगी, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। चलिए अगर मैं बात कर रहा हूँ 4था एडिशन ऑब्जर्व किया गया, तो पहला एडिशन कब ऑब्जर्व किया गया था, 2020 में पहली बार इसको ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, तेलंगाना एंड तबरीद, इन्होंने एक MOU साइन किया टू सेटअप एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट इन हैदराबाद। एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात की गई तेलंगाना में, जो कहाँ पर, हैदराबाद में। एंड यहाँ पर 1,25,000 रेफ्रिजरेशन टन ऑफ कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा टू द हैदराबाद फार्मा सिटी इन तेलंगाना। इसके लिए $200 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है तबरीद के द्वारा।
तो याद रखेंगे। और तबरीद क्या है? तबरीद एक आपकी नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी है, आबू धाबी बेस्ड ये रहेगी, राइट। एंड इन्होंने तेलंगाना ने तबरीद ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही यहाँ पे एक MOU साइन किया ताकि एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट को सेटअप किया जा सके। कहाँ पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद में भी कहाँ पर? हैदराबाद फार्मा सिटी में, जो कि तेलंगाना में रहेगी। PPP मॉडल रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये मॉडल रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर अहमदाबाद पे। अहमदाबाद इंडिया की सेकंड सिटी बन गई है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है ETS फॉर पर्टिकुलेट मैटर आफ्टर सूरत। इससे क्या होगा? जो इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज हम जानते हैं पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, करेक्ट। तो वो कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं उस पर चेक रखा जाएगा, करेक्ट। ETS होता है एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। ये एक लाइव ट्रेडिंग रहेगी इन अहमदाबाद गुजरात। विद दिस अहमदाबाद बिकेम द सेकंड सिटी इन इंडिया जिसके पास ये लाइव ट्रेडिंग स्कीम रहेगी इन। और इससे क्या होगा? आपका जो पॉल्यूशन है उस पर बहुत ज़्यादा चेक रखा जाएगा। कौन सी इंडस्ट्री कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, राइट, उसको कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या पॉल्यूशन अगर वो कर रही है तो उस पर क्या क्या फिर हम अलग से टैक्स या फिर अलग से कोई चार्जेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। और इससे क्या होगा? आने वाले टाइम में जो पॉल्यूशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगी। ये जो ETS फॉर पर्टिकुलेट pollution है, this will help in regulating industrial emission and reduce the Gujarat's pollution level. The live trading among 118 Ahmedabad industries in this scheme has commenced from 5th September 2023 and ETS ये एक innovative instrument है for pollution regulation that has the potential to transform the trade-off between environmental quality and growth and improvement in the air quality. राइट, पहले कब लॉन्च किया गया था? सूरत में लॉन्च किया गया था। और अब कहाँ लॉन्च किया गया है? अहमदाबाद में। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट है फिर झारखंड कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है पेंशन फॉर ट्रांसजेंडर कमेटी, राइट। 18 साल से ऊपर जो भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर होंगे उनके लिए, एंड उनके पास अगर वोटर ID कार्ड्स हैं एलिजिबल होने के लिए, ये दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, 18+ एंड वोटर ID, करेक्ट। तो झारखंड कैबिनेट ने अप्रूव किया पेंशन स्कीम जहां पर 1000 रुपए पर मंथ प्रोवाइड कराए जाएंगे टू दीज ट्रांसजेंडर पीपल। एलिजिबिलिटी क्या है? 18+ होनी चाहिए और इनका वोटर ID होना चाहिए। ऑल्सो कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड इंक्लूडिंग देम अंडर द OBC कैटेगरी टू एंश्योर दैट दे अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स। Those who are not covered by any caste reservation will be included in OBC category at the number 46 in the particular list, right? तो याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। बेंगलुरु ने इस्टेब्लिश किया इंडिया का पहला 500 किलोवाट एम्पियर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन बेंगलोर में। इंडिया ने अनवेल किया G20 इंडिया मोबाइल ऐप को, जो कि फर्स्ट एवर एप्लीकेशन है मेड फॉर G20। सेकेंड नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव प्लान लॉन्च किया गया 2023 से 2037 तक। 15 साल का ये प्लान रहेगा और यहाँ पे आने वाले 15 साल में जो हमारा मैरीटाइम सेक्टर है, जो भी इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होगी उस पर बात की गई। फिर इंडियन नेवी एंड श्रीलंकन नेवी ने यहाँ कंडक्ट किया मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। एशियन डेवलपमेंट बैंक का सर्वे आया और ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप एक्सपेंडेड टू $2.5 ट्रिलियन इन 2022। फिर 54th AGM बात करें ऑफ REC की, यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम आने वाले 2030 तक 3 लाख करोड़ रुपए तक हम अपने जो फंडिंग है, जो लोन पोर्टफोलियो रहेगा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको बढ़ा देंगे 3 लाख करोड़ तक। देन सेबी ने अप्रूव किया ग्रो म्यूचुअल फंड को टू लॉन्च देयर फर्स्ट इंडेक्स फंड। क्रेडेक्स एंड मास्टरकार्ड ने पार्टनर किया टू मेक B2B पेमेंट्स रिवॉर्डिंग फॉर एंटरप्राइजेज एंड वेंडर्स। काफ़ी अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इस पार्टनरशिप के अंडर। एंड SBI कार्ड ने लॉन्च किया सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड फॉर MSMEs। नेक्स्ट आ जाता है JAXA, स्पेस एजेंसी है जापान की, एंड मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने लॉन्च किया एक्सरे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट XRISM एंड लूनर लैंडर स्लिम के नाम से। ये 2024 में प्लान कर रहे हैं फरवरी मंथ में टू लॉन्च। देन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तेलंगाना एंड तबरीद, ये तबरीद एक आबू धाबी UAE बेस्ड कंपनी रहेगी। तेलंगाना एंड तबरीद ने एक MOU साइन किया टू सेटअप एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट हैदराबाद में। अहमदाबाद बिकेम द इंडिया सेकेंड सिटी टू इम्प्लीमेंट ETS फॉर पार्टिकुलेट मैटर आफ्टर सूरत। पहली सूरत बनी, सेकेंड अहमदाबाद, एंड इससे पॉल्यूशन चेक रखा जाएगा, पॉल्यूशन में काफ़ी रिडक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है झारखंड कैबिनेट ने अप्रूव किया पेंशन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड इंक्लूजन इन द बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी, राइट। और यहाँ पे 1000 रुपये पर महीना
पेंशन देने की बात की गई टू दिस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स होमवर्क सेक्शन। पहला, उमियम लेक राइट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सेकेंड, द इंडियन आर्मीज न्यू हेडक्वार्टर थल सेना भवन इज टू कम अप इन विच स्टेट? किस स्टेट में आएगा इंडियन आर्मी का न्यू हेडक्वार्टर थल सेना भवन? तीसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरीज इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे। डूइंग दिस विल मोटिवेट मी टू मेक बेटर कंटेंट फॉर यू इन द लॉन्ग रन। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.